नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आधी रात सिगरेट नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर जनपद जौनपुर की सड़क अब तक न बनने के विरोध में किसानों ने दिया ज्ञापन। सर्व सेवा संघ को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को लेकर 100 दिनी सत्याग्रह का तीसरा दिन रहा जारी। और शिकाशी विद्या मंदिर के प्रांगण में गणपति महोत्सव के तहत बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। आधी रात सिगरेट नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बीरनाथीपुर गांव में आधी रात सिगरेट नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के बाहर सो रहे 55 वर्षीय किराना व्यवसायी शारदा यादव को पहले आवाज देकर जगाया, फिर एक फेमस ब्रांड का सिगरेट मांगा। शारदा ने चाबी घर के अंदर होने और आधी रात दुकान खोलकर सिगरेट देने से इनकार कर दिया। इस पर बाइक सवारों को गुस्सा आ गया और चौकी पर बैठे दुकानदार का गला दबोच लिया। हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में सीधे गले में गोली मारी, फिर गालियां देते हुए भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर ऊपर सो रही पत्नी ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए और शारदा खून से लथपथ पड़े मिले। आनन फानन में अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक व्यवसायी ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने आधी रात ही डायल 112 और चौबेपुर पुलिस को सूचना दी। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल की और परिजनों से घटनाक्रम जाना। वहीं हत्याकांड के बाद परिवार में कोहराम मचा है और गांव में सनसनी है। गांव के अलावा आसपास के गांव की भीड़ बड़ी संख्या में शारदा के घर के बाहर जुटी रही। चौबेपुर थानाध्यक्ष की सूचना पर वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीना, एडीसीपी और एसीपी सारनाथ, डीसीपी वाराणसी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। क्राइम ब्रांच समेत स्थानीय पुलिस गहनता से जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीण हमलावरों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पुलिस अधिकारियों ने हमलावरों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। आज रात लगभग 1:45 बजे 112 में एक सूचना मिली थी कि शारदा यादव लगभग 55 साल की उम्र का है, उनका गोली मार के हत्या किया गया है। मौके पे स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था और जांच में ये चीज़ पता चला कि देर रात कुछ 2 व्यक्ति ने ये सिगरेट लेने के लिए आए थे। देर रात हुए थे, इसलिए जो गुमटी में जो मृतक है उन्होंने मना कर दिया कि इतना लेट हम नहीं खुल पाएंगे, तो उस वजह से इसको गोली मार के हत्या कर दी। सर, आरोपी की कोई पहचान है? अभी जांच में जुटी हुई है पुलिस और कुल 6 टीमें गठित किए गए हैं। इसमें सर्वेलेंस का भी टीम लगी हुई है, एसओजी का भी टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित परिवार को कोई सहायता मिलेगी? जो इनका स्टेटस क्या है, उनके लिए क्या क्या योजना एलिजिबल है, उसमें जानकारी करके उनको लीगल मदद किया जाएगा। और सर, 15 दिन पहले लगातार भी इधर बगल में गोली चली थी, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके भी जल्दी से जल्दी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर जनपद जौनपुर की सड़क अब तक न बनने के विरोध में किसानों ने ज्ञापन दिया। किसान नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में किसानों ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया। इस दौरान अजीत सिंह ने कहा कि थाना प्रभारी चोलापुर ईश्वर दयाल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी व विभागीय कार्रवाई करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर गैर कानूनी तरीके से बलरामगंज वाराणसी में शुरू किए गए अप्रस्तावित टोल प्लाजा को तत्काल बंद कराने के संदर्भ में एडिशनल सीपी एस चिनप्पा को ज्ञापन दिया गया है। अजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233
2012 के प्रकरण से वाराणसी आजमगढ़ मार्ग की 4 लेन सड़क बननी थी, जिसमें आजमगढ़ की और वाराणसी की सड़क बन गई। बीच में 16 किलोमीटर जनपद जौनपुर की सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है और ये सड़क बाधित है, जिसमें 4000 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें किसी भी किसान को अब तक मुआवजा तक नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों ने प्रस्तावित टोल प्लाजा का निर्माण टोल प्लाजा जो था जनपद जौनपुर में बनाना था, उसकी जगह उन्होंने अप्रस्तावित टोल प्लाजा जनपद वाराणसी में ही बना दिया, जिसका उद्घाटन चोलापुर थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया। जबकि 21 फरवरी को किसानों ने वहां आंदोलन किया था, जिसमें एसीपी सारनाथ ने कहा था कि यदि आगे सड़क नहीं है तो टोल नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद भी उस विवादित जगह पर पुलिस प्रशासन को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, इसलिए हमने आकर यहां ज्ञापन दिया है। आज आप लोग जाए हैं जिला मुख्यालय पर पत्रक देने, क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 233 जो है, ये जो है 2012 के प्रकरण से वाराणसी आजमगढ़ मार्ग का 4 लाइन का जो है सड़क बनना था, जिसमें आजमगढ़ की सड़क बन गई, वाराणसी की सड़क बन गई, बीच में 16 किलोमीटर जनपद जौनपुर का सड़क अभी तक नहीं बना है और यह सड़क जो है बाधित है, और जिसमें 4000 किसानों का जो है भूमि जो है अधिग्रहण किया गया था, जिसमें 4000 किसानों को अभी तक मुआवजा एक सिंगल पर्सन को भी नहीं मिला जनपद जौनपुर के। और राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों ने टोल प्लाजा का निर्माण, चूँकि जो प्रस्तावित टोल प्लाजा था वो जनपद जौनपुर में बनना था, उसके जगह उन्होंने अप्रस्तावित टोल प्लाजा जनपद वाराणसी में ही बना दिया। और जहाँ पे इन्होंने टोल प्लाजा बनाया है वो आपको देश में नहीं विश्व में देखने को मिलेगा कि देश के जहाँ एक छोर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश के चौकीदार हैं, एक तरफ जो गोरखपुर मार्ग को ये जोड़ता है प्रदेश के चौकीदार हैं, अभी इंजीनियर की इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि 2 किलोमीटर बाद जहाँ सड़क नहीं है वहाँ टोल प्लाजा का निर्माण भी कर दिया। और टोल प्लाजा का जो उद्घाटन जो है चोलापुर थाना अध्यक्ष ने पूरी फोर्स लगा के वहाँ पे जो है उद्घाटन किया जो है, जबकि 21 फरवरी को जो है किसान जो है वहाँ पे आंदोलन किए थे, जिसमें एसपी सारनाथ साहब आके बोले थे कि अगर आगे सड़क नहीं है तो टोल नहीं वसूला जाएगा। जो है जब सड़क नहीं है तो टोल कैसे वसूला जाएगा। उसके बावजूद भी उस विवादित जगह पे जब वहाँ विरोध हो चुका है तो पुलिस प्रशासन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। इसीलिए हम लोग जो है आके जो है ज्ञापन दिए कि आप सब माननीय महोदय, ये पुलिस के द्वारा टोल प्लाजा चलाया गया है, अब पुलिस ही इसे बंद कराए। जो है आश्वासन ये मिला है कि हम इस पर कार्रवाई करवाते हैं और हम लोगों की जो मांग थी कि जो है यह टोल प्लाजा को बंद किया जाए और प्रशासन के द्वारा जो लोग इस पे जो है उद्घाटन कर इस टोल प्लाजा को चलाए हैं उनके ऊपर भी नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए, क्योंकि प्रशासन का काम सुरक्षा देना है, उद्घाटन करना नहीं है विवादित चीज़ का। जहां विवाद है वहां पे उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? 14 तारीख तक अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो जो है जनता जो है जनमानस, जनता, किसान सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होंगे और सारी जिम्मेदारी इसमें शासन प्रशासन की होगी। सर्व सेवा संघ को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को लेकर 100 दिनी सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी रहा। सर्व सेवा संघ के राजघाट परिसर को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और गिराए गए भवनों के पुनर्निर्माण के लिए बीते 11 सितंबर से प्रारंभ 100 दिन का सत्याग्रह आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। सुबह 6 बजे सर्व धर्म प्रार्थना के साथ सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ और आज उपवास पर ओडिशा के ढेंकनाल जिले के सर्वोदय कार्यकर्ता अंतर्यामी बरल बैठे। सत्याग्रह में वरिष्ठ गांधीवादी कृष्णा मोहंती, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल, महामंत्री गौरांग महापात्रा, मंत्री अरविंद कुशवाहा आदि शामिल हुए। उपवास पर बैठे लोगों ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से स्थापित सर्वसेवा संघ साधना केंद्र की स्थापना 1960 में हुई थी। इस उद्देश्य के लिए सर्व सेवा संघ ने नॉर्दर्न रेलवे से सेल डीड के जरिए खरीदा था, जिसे जिला प्रशासन ने कूट रचित और फर्जी बताकर लूट लिया। सर्व सेवा संघ के महामंत्री गौरांग महापात्र ने बताया कि इस परिसर में गांधी विचार के प्रचार प्रसार का कामकाज हो रहा था। ये भूदान आंदोलन का केंद्र था और यहां से पुस्तकें प्रकाशित होती थी। परिसर में 2020 में गांधी प्रतिमा की स्थापना भी की गई थी, परंतु स्थानीय और रेल प्रशासन के नियंत्रण में
होने के बावजूद गांधी प्रतिमा के चबूतरे के चारों तरफ की रेलिंग गायब हो गई है। वहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। गांधी जी की प्रतिमा की उपेक्षा सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के वास्तविक इरादे को उजागर करता है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि गांधी प्रतिमा स्थल की साफ सफाई नियमित रूप से की जाए और प्रतिमा स्थल की मर्यादा का पालन हो। साथ ही आम लोगों के लिए गांधी प्रतिमा तक जाने का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। ये दरअसल जो केंद्र में बैठी हुई सरकार मोदी की है, उसने गांधी विनोबा जयप्रकाश की विरासत सर सेवा संघ को गिरा दिया है, बुलडोज कर दिया है। जबकि ये ऐतिहासिक इमारत थी, ये सन 60 से बना हुआ था। उसी के खिलाफ आंदोलन है कि एक ऐतिहासिक विरासत, दुनिया की सभी सरकारें जो उनकी अपनी ऐतिहासिक जगहें होती हैं उसको सुरक्षित रखती हैं, उसका संवर्धन करती हैं, लेकिन यह सरकार जिनका अपना खुद का कोई इतिहास नहीं है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा बनाए गए इतिहास को, उन भवनों को वो नष्ट कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन हमारा 100 दिन तक चलेगा और अगर फिर भी ये नहीं सुनते हैं, अगर ये हमारी जमीन वापस नहीं करते हैं, तो हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, कोर्ट में भी है। और फिर हम लोग देश भर के, जैसे आज हम 100 दिन का उपवास कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, ऐसे हम फिर आमरण अनशन भी करेंगे। और कईवां दिन है आपका? आज तीसरा दिन है आंदोलन का। ये लगातार अभी चलता रहेगा? लगातार 100 दिन तक चलेगा ये। इसके बाद अगर मांगे नहीं पूरी हुई? अगर नहीं हुई तो फिर हम यहाँ से दिल्ली के लिए पैदल मार्च करेंगे, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम दिल्ली में बैठ करके देश भर के, दुनिया भर के जितने भी गांधीवादी हैं वो आमरण अनशन करेंगे, हजारों की संख्या में लोग। यहाँ हम लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और न्याय के दीप जलाएं, ये कार्यक्रम है हमारा 100 दिन के लिए। देश भर के जिलों से सर्वोदय कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और अनशन पे बैठ रहे हैं, सत्याग्रही के रूप में बैठ रहे हैं। गांधी की जो सत्याग्रह की, व्यक्तिगत सत्याग्रह की कल्पना थी, उसके हिसाब से। और आप सब जानते ही हैं कि हमारा ये परिसर, साधना केंद्र सर्व सेवा संघ का जो परिसर 1960 से बना हुआ परिसर, हमारी खरीदी हुई जमीन रेलवे से बैनामा था, जिसकी बाकायदे रजिस्ट्री का पैसा ट्रेजरी में जमा हुआ था। उस जमीन पे 45 से ज्यादा जो भवन बने हुए थे, जिसमें गांधी विचार की किताबों का उत्पादन केंद्र जो प्रकाशन था हमारा, जिसमें रेलवे बुक स्टॉल्स पे किताबें जाती थी, 2 करोड़ से ज्यादा की किताबें थी, उन सबको फेंक दिया। और उन 12 अगस्त को पिछले साल उसको बुलडोजर से 45 बिल्डिंगों को गिरा दिया, जिसमें 50 की संख्या में फ्लैट, हॉल, सब बिल्डिंग थी। और वो धरोहर थी जिसमें विनोबा जी जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे भारत रत्न लोगों ने के मेहनत से और उनके लिए जनता के योगदान से ये बना था। तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बुलडोजर राज है उसने गरीबों के घर तोड़े हैं और विरासतों को नष्ट किया है। तो ये जो बुलडोजर राज है और ये जो अत्याचार और दमन है, इसके खिलाफ ये सत्याग्रह और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि रुक ना जाए इस तरह की प्रतिक्रियाएं। हम खाली अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये सामने की बस्ती में भी इस तरह से बुलडोजर चलाएगा। किसी को 1 पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया, वो गरीब लोग थे जिस तरह से। सरकार भी बनती है गांधीवादी। और सरकार का जहां तक सवाल है ना, तो सरकार तो जिस विचारधारा की है, उनको तो गोडसे के फॉलोअर चाहिए इस देश में, जो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर गोली चला रहे हैं गौरक्षक के नाम पर। उनको गांधी विचार से कोई लेना देना नहीं है। शुरू से वो 100 साल से लड़ाई है। गांधी की हत्या जिन लोगों ने की, उनको गांधी विचार के केंद्र भी नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी अभी भी हत्या करने के बाद मरे नहीं। ये लड़ाई तो चलेगी, लंबी चलेगी, जब तक कि ये देश जो है गांधी विचार पे और बुद्ध के और नानक के उपदेशों के हिसाब से कबीर की जगह पे चलेगा, या इस तरह से गोडसे और हत्या करने वाले और हिंसा करने वाले, धर्म की कट्टरता के नाम पे डिवीजन करने वाले, लोगों को बांटने वालों के नाम पे चलेगा। श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में गणपति महोत्सव के तहत बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रिद्धि सिद्धि संघ मंगल मूर्ति के भक्ति की नृत्यमय अनुकृति लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति का मिलन मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में हुआ। संध्या बेला गरबा और लोक नृत्य से खिला तो इसके साक्षी बने अनगिनत उत्सव धर्मियों का मन उल्लासित हो उठा। किसी ने गणेश वंदना पर तो किसी ने भक्ति गीतों पर भावाभिनव पूरित नृत्य किया। एकल और समूह नृत्य प्रस्तुतियों में कथक भी दिखा तो गरबा भी दमका। बच्चों ने विभिन्न गीतों पर मनमोहक नृत्य किया।
ऊर्जान्वित एवं उत्साहित बाल कलाकार मगन होकर बप्पा के चरणों में अपनी प्रस्तुतियां समर्पित की। इस दौरान खचाखच भरे दर्शक दीर्घा से उनका हौसला बढ़ाती और प्रशंसा करती तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। इससे पूर्व सुबह भगवान गणेश की उत्सवी प्रतिमा की पूजन आरती नृत्य की भांति हुई। वहीं शाम 4 बजे पद्म ज्ञान की एवं मेहंदी प्रतियोगिता हुई। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान महोत्सव के संस्थापक रामचरण, किरण यादव, प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज से ज्योति गुजराती, वंदिता यादव, डॉली चौरसिया, प्रतिभा शुक्ला, रेणु तिवारी, चंदा चौरसिया एवं आशीष विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप मेहरोत्रा ने किया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय व बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। डोमरे स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिनांक 14 सितंबर शनिवार को हिंदी दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रबंधक मुकुल पांडे एवं प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी मातृभाषा हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग की ओर बच्चों को जागरूक करना है और बच्चों को उन साहित्यकारों के बारे में भी बताया जाएगा जिनकी लेखनी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और कल 14 सितंबर जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का संकल्प होता है और लोग मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप जानते हैं राष्ट्रभाषा का दर्जा भले हमें न दिया गया हो, लेकिन हिंदी बिना सारी चीज़ें अधूरी हैं। अगर हमारे बीच मुंशी प्रेमचंद जी जैसे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जैसे हिंदी साहित्य के विद्वान न होते तो हिंदी तो गौड़ हो जाती और समाप्त हो जाती। इन्हीं के बारे में कल हमारे विद्यालय में, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य और सारे सहयोगियों ने संकल्प लिया है कि बच्चों को हम प्रेरित करेंगे कि जो हमारी हिंदी है, जो हमारे हिंदुस्तान की सही में भाषा है, उसका प्रयोग हर जगह सर्वत्र होना चाहिए। और उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जो हमारे साहित्यकार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लेखनी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है कि शायद युगों युगांतर तक उनको भूलने का दुस्साहस किसी व्यक्ति में नहीं होगा। यूपीएस के विरोध में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वाराणसी मंडल द्वारा मुरारी लाल मिश्र मंडल मंत्री के नेतृत्व में एनपीएस यूपीएस के विरोध में मशाल जुलूस का आयोजन मंडल कार्यालय पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। जुलूस की समाप्ति के बाद एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए रमेश मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष PRKS एवं जोनल सचिव NFIR नई दिल्ली ने अपने संबोधन में बताया कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए यूपीएस सिस्टम में अनेक खामियों के कारण ये व्यवस्था कर्मचारियों के हित में नहीं है। सेवानिवृत्त के समय कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित लौटाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान यूपीएस में नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के साथ ही पेंशन शीघ्र चालू किया जाए, ऐसी कोई योजना यूपीएस में नहीं है। आहार्य सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष होना चाहिए। मंडल प्रवक्ता PD श्रीवास्तव ने कहा कि यूपीएस में अनेक विसंगतियां हैं। इसके अलावा मंडल की और अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जुलूस को श्याम झा, राम प्यारे शर्मा, राधेश्याम मिश्र, नारायण चतुर्वेदी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल अख्तर, अविनाश मिश्र, राहुल कुमार इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। इस जुलूस में उत्तर रेलवे के शाखा मंत्री विंध्यवासिनी यादव भी अपने साथियों के साथ शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, रमेश मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किस लिए आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं? आज मशाल जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है कि भारत सरकार ने जो यूपीएस लागू किया है उसमें कई खामियां हैं, इसलिए कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। हमारे फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर M राघोइया साहब ने उसके अंदर बहुत कुछ सुधार करने के लिए 27 तारीख को ही उन्होंने पत्र दिया कि इसमें जो कर्मचारियों का अनुदान कट रहा है ब्याज कैसे दिया जाएगा उसको क्लियर किया जाए।
जो 25 वर्षों का सेवानिवृत्त आयु रखा गया है उसको 20 वर्षों का किया जाए। जो वीआरएफ के अंतर्गत दिया गया है कि 60 साल के बाद पेंशन दिया जाएगा, जिस दिन से दिया गया है उसी दिन से तत्काल लागू किया जाए। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 55 साल, 85 साल, 80 साल, 85, 90, 95, 100 पे जो अंशदान मिलता है उसको प्रोवाइड यूपीएफ में किया जाए और इसका नाम बदलते हुए इसको ओपीएफ का ही रूप दिया जाए। यह हम लोगों की प्रमुख मांग है। मेरा फेडरेशन एनएफआईआर भी डॉक्टर एम राघवैया साहब के नेतृत्व में इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को दिया है और ये भी कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू भी किया जाना चाहिए। साथ में ये एम्प्लॉइयों का ये जो यूपीएफ के माध्यम से जो कुछ भी दिया गया है, जो कमियां हैं, उसको जल्दी से जल्दी दूर करके ओपीएफ का नाम दिया जाना चाहिए। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मसाल जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला गया आज? मसाल जुलूस निकाला गया है डीआरएम ऑफिस के सामने और रेलवे कॉलोनी के अंदर। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि हम लोग हर एक ब्रांच स्तर पे, उत्तर रेलवे में, डीएलडब्ल्यू में, गोरखपुर हमारा हेडक्वार्टर है पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का, लखनऊ इज्जत नगर मंडल में भी इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और ये कहेंगे कि जो पेंशन भोगी हैं, जो खामियां हैं इसमें यूपीएफ में, उसको ओपीएफ का नाम दिया जाए और उसमें इसको संशोधित करके जो भी निकाला जाएगा रूल्स रेगुलेशन उसको लागू कराया जाए। बीबी हटिया दास गणेशोत्सव के भव्य आयोजन के तहत षष्ठी पर्व मनाते हुए सुंदरकांड पाठ हुआ। बीबी हटिया में लगभग 250 साल पुराना गणेश पूजन दास गणेशोत्सव के भव्य आयोजन के तहत छठी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ हुआ। वहीं अयोध्या से आए राम लक्ष्मण जानकी आकर्षण के केंद्र थे। भक्तों ने भगवान के पधारने की खुशी में सभी देवताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया जो देर रात तक चलता रहा। इस अवसर पर आयोजक गोविंद जी गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, दाऊजी गुप्ता, गीता देवी सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। गोविंद जी किसका मंदिर है, क्या है आज कार्यक्रम? ये दास गणेशोत्सव कमेटी है। इसमें जो गणेश जी का श्रृंगार होता है, गणेश जी चौथ के दिन गणेश जी बैठते हैं और आज गणेश जी का वार्षिक उत्सव छठी मनाया जाता है। प्रत्येक साल इनकी छठी मनाई जाती है और ये हम लोग अपने परिवार एवं समस्त लोगों के जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम करते हैं और हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा ये करवाते रहे और हम लोग करते रहे। कितना पुराना ये मंदिर है? ये सन 1801 का है। लगभग 250 साल पुराना। हाँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आधी रात सिगरेट नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर जनपद जौनपुर की सड़क अब तक न बनने के विरोध में किसानों ने दिया ज्ञापन। सर्व सेवा संघ को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को लेकर 100 दिनी सत्याग्रह का तीसरा दिन रहा जारी। और श्रीकाशी विद्या मंदिर के प्रांगण में गणपति महोत्सव के तहत बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।